तो यहाँ पर जो रिव्यू एक्सरसाइज है यूनिट 3 क्लास 9th मैथमेटिक्स का, इसमें यहाँ पर जितने MCQs आप देख रहे हैं तकरीबन 10 MCQs बनते हैं। तो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर पहला MCQs है log of 1/81 टू द बेस 9 इज इक्वल टू, ये क्या होना चाहिए, -1 -2 2 और डज नॉट एग्जिस्ट। तो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो अगर log इस तरह आपके पास लोगरिथमिक फॉर्म में अगर आपके पास लिखा गया है कुछ, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ भी नहीं है, तो x अगर हम ले लें तो यहाँ पर ये क्या होना चाहिए यहाँ पर। तो इसको मैं कर लेता हूँ लेट log ऑफ 1/81 टू द बेस 9 इज इक्वल टू x है। तो इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह हम लिखेंगे तो ये 9 तो बेस है, उसी तरह इन दोनों की जगह आप चेंज करेंगे x इक्वल टू 1/81। यहाँ पर इसका बेस 9 है, तो यहाँ पर 9 लाने के लिए हम इसको 9 पावर 2 और ऊपर लेकर जाएंगे तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा। 9 पावर x इक्वल टू 9 पावर -2, बेसिस सेम है तो ये पावर इक्वल हो जाएंगे, x इक्वल टू -2। ये हमारे पास इसका आ गया सोल्यूशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -2 ये आपके पास बी ऑप्शन में आपके पास मौजूद है, यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। अगला MCQs है हमारे पास सेकंड MCQs है यहाँ पर if log ऑफ 8 टू द बेस 2 इक्वल टू x है, देन x की वैल्यू ऑफ 64 है। 3 पावर 2 हम लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 2 पावर 8। तो चलो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा MCQs है यहाँ पर इसको log ऑफ 8 टू द बेस 2 इक्वल टू x है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको करेंगे तो 2 तो बेस तो अपनी जगह पर रहेगा, इन दोनों की जगह हम चेंज कर लेंगे। तो ये हमारे पास 2 पावर x और ये 2 पावर x है, और 8 हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 3 टाइम 2 हम लिख सकते हैं। इस तरह 2 पावर 3 हम इसको लिखेंगे। ये बेसिस सेम है तो पावर इक्वल टू आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो x इक्वल टू 3, और यही आपके पास जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी में ये आपके पास मौजूद है। तो लोगरिथम के क्वेश्चंस इसी तरह MCQs टेस्ट में आते रहते हैं। इससे पहले भी हमने इसके बहुत सारे MCQs अपलोड किए हैं। तो चलो नेक्स्ट वन है हमारे पास तीसरा। तो यहाँ पर जो तीसरा MCQs है बेस ऑफ कॉमन लॉग इज, जो कॉमन आपके पास लोगरिथम है अगर उसका बेस नहीं भी है तो वो 10 होगा, ई होगा, पाई होगा और 5 होगा। तो ई ये तो इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल, और 5 और 10। तो इसका ज़्यादातर आपके पास क्या होता है, जो कॉमन लॉग का जो बेस होता है वो आपके पास 10, अगर वो नहीं भी लिखा तो वहाँ पर 10 मौजूद होता है। ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। चौथे को सॉल्व कर लेते हैं। log ऑफ स्क्वायर द रूट 10 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, -1 -1/2 1/2 और 2। तो चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस MCQs को, चौथे को, log ऑफ यहाँ पर स्क्वायर द रूट 10 है। जैसा कि आप जानते हैं कि log ऑफ x स्क्वायर हो या x पावर n हो, तो x पावर n हो तो x पावर रूल लगा के ये n पहले आ जाएगा, log ऑफ x हो जाएगा। तो इस तरह इसको करने के लिए यहाँ पर हम करेंगे log ऑफ 10 पावर 1/2, और ये आपके पास पावर रूल इस पर लगाएंगे तो ये आपके पास 1/2 log ऑफ 10, और इसका बेस कॉमन log का आपके पास न भी लिखें तो 10 ही होता है, और log ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू 1, ये तो सारा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 1 आपके पास आएगा 1/2, ये आपके पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। और ये आपके पास यहाँ पर मौजूद है सी ऑप्शन में, सी आपके पास जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन अगला MCQs है। यहाँ पर अगला जो MCQs है पांचवा MCQs है, फॉर एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ x पावर 0 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 1 और 0 और 10। तो चलो इसको समझते हैं कि ये आंसर भी बता देते हैं, लेकिन इसको जस्टिफाई भी कर लेते हैं। इसको जस्टिफिकेशन कैसे होगी तो इसको मतलब प्रूव कर लेते हैं इस MCQs को। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझा देते हैं कि फॉर एनी नॉन ज़ीरो, ये इसका मतलब यहाँ पर क्या है। पहले तो x पावर 0 इक्वल टू 0 इस चीज़ को देखते हैं, और नॉन ज़ीरो को बाद में ये कंडीशन आपको समझाऊंगा। ये जो गिवन कंडीशन है यहाँ पर x पावर 0 इक्वल टू, ये
के इक्वल होना चाहिए, ये 1 के इक्वल होना चाहिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। लेकिन कैसे होना चाहिए? फॉर एग्जांपल x पावर 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करें, लेट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड x पावर 0, इसको हम लिख सकते हैं वी कैन राइट दिस, यानी 1 माइनस 1, इसको आप 1 माइनस 1 आप इसको काटेंगे, फिर ये 0 बन जाएगा। और जैसे आपने पढ़ा था x पावर 2 इंटू एक्स पावर -3, बेसिस सेम हो तो पावर 8 कर लेते हैं 2 माइनस 3। तो इस तरह अगर ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हुए हैं तो इसको हम स्प्लिट अप भी कर सकते हैं। तो चलो इसको हम अलग करके देख लेते हैं, x पावर 1 इंटू एक्स पावर -1। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऊपर अगर पावर आपके पास -1 हो तो नीचे आकर ये आपके पास क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x डिवाइडेड बाय x, इसको आप काटेंगे तो ये आपके पास 1 इक्वल टू, ये आपके पास क्या है? यही आपके पास राइट हैंड साइड तक इसको लेकर आना है। तो x की जगह अगर आप 1000 लेंगे और इसका पावर 0 करेंगे तब भी ये 1 के इक्वल आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि ये 1 के इक्वल नहीं आएगा। वो कौन सा केस है? वो आपके पास है एनी नॉन ज़ीरो। अगर ये x पावर 0 हो जाता है, यानी x पावर 0 इक्वल टू 1 तो है, लेकिन यहाँ पर ये x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू 1 2 3 प्लस सो 1 होना चाहिए, 1000 लाख 10 लाख, जहाँ तक आप जा सकते हैं, मिलियन बिलियन तक। इसकी आप लेंगे पावर 0 लेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। लेकिन एक केस में नहीं आएगा। वो कौन सा केस है? कि x नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है एनी नॉन ज़ीरो का मतलब है यहाँ पर x की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते। अगर 0 पावर ले लें और फिर 0 होगा तो ये कभी 1 के इक्वल नहीं आ सकता, ये आपके पास अनडिफाइन ही रहेगा, क्योंकि 0 को जितने टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे वो कभी 1 नहीं आएगा, इसलिए इसको कहते हैं अनडिफाइन। तो यहाँ पर ये डिटेल के साथ आप इस MCQs को समझ चुके हैं कि ऐसा क्यों नहीं होगा। फॉर एनी नॉन ज़ीरो नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी जो है ये डज नॉट एग्जिस्ट, यानी डज नॉट प्रूव, ये वैल्यू जो है ये फार्मूला ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, प्रूफ जस्टिफाई नहीं करेगा। सिर्फ यानी x मतलब यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन। नेक्स्ट MCQs को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक और MCQs है, री राइट t इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस b is an exponential equation, t equal to m power b, b power m equal to t, m equal to b power t, and d ऑप्शन में है m power t is equal to b। तो चलो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर चलो इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। t इक्वल टू हमारे पास है log ऑफ m टू द बेस b, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ m टू द बेस b इक्वल टू t। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में लिखना है, तो ये b तो अपनी जगह पर रहेगा, इन दोनों की जगह हम चेंज कर लेंगे, b पावर t इक्वल टू m। तो इसको आप देख सकते हैं कि b पावर m इक्वल टू t ऑप्शन बी में गालिबन ये आपके पास मौजूद है यहाँ पर, और यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो अगला MCQ है log ऑफ 10 टू द बेस 10, ये किसके इक्वल होना चाहिए? अगर ये आता है तो कैसे आता है? तो देखें, इसको भी प्रूव करके देखते हैं कि देखें बाय द डेफिनेशन ऑफ लोगरिथम, अगर लोगरिथम की डेफिनेशन से हम देख लें तो वी कैन एक्सप्रेस दिस, यानी इसको हम इस तरह अगर ले लें log ऑफ x टू द बेस b इक्वल टू हमारे पास y हो यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं f एंड ओनली f b टू द पावर यहाँ पर y इक्वल टू x, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि y की जगह क्या है? 10 है, और इसकी जगह b आपके पास क्या है? बेस b की जगह b, यानी b इक्वल टू आपके पास 10 है, और y आपके पास क्या है? ये x, इसकी वैल्यू भी आपके पास 10 है, तो y की वैल्यू आप निकालना है आपने। तो यहाँ पर कि ये 2 आती है, 3 आती है, 0 या 1, कौन सी वैल्यू आती है? तो यहाँ पर इसको हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 10 टू द बेस 10, यहाँ पर इक्वल टू, इसको हम ले लेते हैं कि ये किसके इक्वल है? आपके पास नहीं है तो y को हम अपनी जगह पर लिख लेते हैं, और x और इसकी वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह अगर इसको हम लिखें तो 10 टू द बेस y इक्वल टू ये 10 यहाँ पर आएगा। अब 10 की पावर क्या हो? यहाँ पर बेस 10 है, यहाँ पर भी बेस 10 होना चाहिए, और ये है, लेकिन y किसके इक्वल होगा? 10 टू द बेस y इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 1 हम इसको लिख सकते हैं। बेसिस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, y इक्वल टू 1। तो इस केस में
ये आपके पास कौन सा जो है ऑप्शन ठीक रहेगा? ऑप्शन डी जो है इसको हम बाकायदा प्रूव कर चुके हैं, और ये पहले ही भी कई बार हम जो है वो कह चुके हैं कि log ऑफ a टू द बेस a, अगर यहाँ पर ये दोनों सेम है तो ये 1 के इक्वल ही आएगा। लेकिन यहाँ पर हमने उसको बाकायदा यानी प्रूव कर भी दिया कि यानी यहाँ पर देख चुके हैं कि किस तरह ये 1 तो आता है लेकिन कैसे आता है और क्यों आता है। तो ये इस तरीके पर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला जो एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ नंबर 8 है, करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इज़। तो करेक्टरिस्टिक इससे पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ मुख्तलिफ तरीक़ों से। 0.00059 इज़ -5 है, 5 है, -4 है और 4 है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पर डिटेल से इसको क्लियर कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पर नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ log ऑफ 0.00059 इज़, इसका करेक्टरिस्टिक क्या होता है? एक आपके पास करेक्टरिस्टिक है, दूसरा मेंटिसा है। तो मेंटिसा तो आपके पास नेगेटिव नहीं होता, लेकिन करेक्टरिस्टिक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल को आपने लेकर जाना है तो उस केस में नेगेटिव होगा, और राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर आएंगे तो उस केस में ये आपके पास पॉजिटिव होगा। तो चलो यहाँ पर आपने देखना है 0.00059 कि इसका करेक्टरिस्टिक। तो इसके दो तरीके हैं, यहाँ से देखें, ये 0 1 2 3 4, ये आपके पास 4 0 हैं और एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक आना होता है। तो टोटल कितने 4 0 हैं, और आपके पास लेफ़्ट से लेकर आ रहे हैं तो इसलिए साथ माइनस भी डालें, और इसमें यहाँ पर एक -1 एक आप और कर लें, ऐड कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा -5 इस केस में। यहाँ पर ऐसे होता है आपके पास। और दूसरी तरह ये डेसिमल जो है कितने हिस्से यहाँ पर नॉन ज़ीरो, जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है यानी 5 है, यहाँ तक ये लेकर आएंगे तो ये जंप करेगा। कितना जंप करेगा? 1 2 3 4 5, और लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो इसके साथ आपने माइनस भी लगाना है, तो -5। और यही आपके पास ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए में आपके पास मौजूद है, यही हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगले को यहाँ पर आप देखेंगे तो एवेल्यूएट log ऑफ 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर द रूट 7 इज इक्वल टू -1 है, -1 और 2, 1 और 2 और 2। तो चलो इसको भी देख लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। यहाँ पर आपने देखना है इसको, एवेल्यूएट log ऑफ 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर द रूट 7 टू द बेस 7, ये किसके इक्वल होना चाहिए आपके पास? तो चलो इसको हम लिख लेते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ द लोगरिथम वी हैव या वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं log ऑफ आपके पास अगर हो x पावर n हो तो वो आपके पास क्या होता है? n इंटू log ऑफ x हो जाता है आपके पास। तो इसलिए हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पर लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट 7 को अगर लिखें तो 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर द रूट को, और ये ऊपर इसको लेकर जाएंगे तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा। 7 पावर -1/2 टू द बेस 7 दिस। तो इस पर ये फिर पावर रूल आपने लगाना है, पावर पहले आ जाएगा -1/2 log ऑफ 7 टू द बेस 7, और ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर log ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू 1। तो अगर ये आपके पास किसके इक्वल हो? 1 के इक्वल, और ये 1 के बाकायदा हम प्रूव कर चुके हैं, तो ये -1/2 कि ये कैसे 1 आता है वो भी हम प्रूव कर चुके हैं, ताकि कोई एम्बिगुइटी न रहे। तो -1/2 ऑप्शन बी में आपके पास ये मौजूद है, और यही आपका इसके करेक्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं, अगले एमसीक्यूज़ को। यहाँ पर बेस ऑफ नेचुरल लॉग इज़, इसका 10 होना चाहिए, ई होना चाहिए, और यहाँ पर पाई होना चाहिए और 1 होना चाहिए। तो पाई पर तो इससे पहले हम जो है बहुत डिटेल से कि इरेशनल नंबर है और ये है क्या, इसकी मैथमेटिक्स में रियलिटी क्या है, इसको हम प्रूव कर चुके हैं। तो आते हैं 10, और 10 पर भी हम बात, 1 पर भी हम बात कर चुके हैं। ई पर के बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम जो है, इसको जो एक मैथमेटिशियन थे आयलर या यूलर इसको कहते हैं, वो इसको लेकर आया था। और ये आपके पास मैथमेटिक्स जो कांस्टेंट है, यहाँ पर ये भी एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 2.7182 पॉइंट समथिंग, ये आपके पास यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है, इसलिए इसकी जो वैल्यू है, इसलिए ये हमारे पास इरेशनल नंबर भी है ई। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है इसमें यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मज़ीद तो इसकी इतनी क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकती, यहाँ तक जितना पॉसिबल था मैंने कर दिया। नेक्स्ट वन यहाँ पर उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर है आपके पास log ऑफ m प्लस log ऑफ n इक्वल टू, ये आपके पास log ऑफ m इंटू log ऑफ n
यहाँ log ऑफ m माइनस log ऑफ n log ऑफ mn, और ये कौन सा होना चाहिए। तो इसको भी बाकायदा हम प्रूव कर चुके हैं लॉगरिथम के इस रूल को, लेकिन ये आप याद रख लें तो बेहतर है। अगर प्रूफ भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, उसका जो इसका प्रूफ है उसका लिंक भी आपको दिया जाएगा। तो ये आपके पास log का जो प्रोडक्ट रूल है log ऑफ m n हो तो पहले वाले का log ऑफ a प्लस log ऑफ b हो जाता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ये आपके पास इसका लॉगरिथम का जो आपके पास प्रोडक्ट रूल है। इसके जितने भी रूल्स हैं उसको बाकायदा हम प्रूव कर चुके हैं कि ये क्यों इसके इक्वल आता है, बाकायदा इस चीज़ को भी क्लियर कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, जस्टिफाई कर चुके हैं। 0.069 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन n। अब देखिए यहाँ पर जो डेसिमल है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें, यहाँ पर आएगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है 6 है, तो यहाँ तक आएगा तो 1 2, तो इस 6.9 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -2, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो -2। तो इस तरह हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नेचुरल ln है आपके पास ln ऑफ e या ln ऑफ x -2, यहाँ पर जो नेचुरल लॉग है ln ऑफ y, तो ये किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये होना चाहिए इस तरह। अगर इसको हम इस पर पावर रूल, चलो इसको हम प्रूव करके देख लेते हैं, वैसे आपको सही समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो MCQs आप देख चुके हैं इसको अप्रूव कर लेते हैं। यहाँ पर ln ऑफ आपके पास x है -2 इंटू ln ऑफ y है। तो जैसा कि आप जानते हैं log ऑफ x पावर n हो तो इसको n इंटू log ऑफ x, अगर इस फॉर्म में है तो यहाँ पर पावर यहाँ पर पीछे है तो इसको हम आगे लेकर जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये काम करना है, -ln ऑफ y स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि log का जो क्वोशिएंट रूल होता है log ऑफ x और y होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ ऊपर वाले का log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये आपके पास इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं log ऑफ a माइनस log ऑफ, इस तरह यहाँ पर जो b है उसका log। तो यहाँ पर हम इसको इस फॉर्म में क्वोशिएंट रूल के मुताबिक इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये आपके पास ln ऑफ x a और ओवर दिस y स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख लें ये आपके पास ऑप्शन डी में ये मौजूद है और यही आपके पास जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह बाकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो भी हम सॉल्व करेंगे। और जो बोर्ड एग्ज़ाम है क्लास 9 फेडरल के लिए, पंजाब के लिए, केपी के लिए, ये तीनों बुक्स से हम करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। बाकी ईटा NTS PSTCT टीचिंग टेस्ट के लिए भी बहुत ही फ्रूटफुल ये एक्सरसाइज था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग मैथ्स एंड NTS ट्रैक्स।